मधुमालती या रंगून क्रीपर एक ऐसा पौधा है जिसे एक बार आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो उसकी कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये वो पौधा है जो हर एक जगह उसके क्लाइमेट के अनुसार पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये मार्च से लेकर के बरसातों तक यानी कि मॉनसून के ख़त्म होने तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जब ये पौधा नया होता है तो इसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरने के बाद इस पौधे के जो फ्लावर्स हैं वो पिंक कलर के होते जाते हैं। कई बार मिक्स भी होता है, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यदि आप कोई खुशबू वाला पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं जिसकी फ्रेगरेंस बहुत तेज़ हो, तो ये मधुमालती या रंगून क्रीपर को आप घर में ज़रूर लगाइए। जैसे जैसे शाम होती है इसके पौधे से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसके फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसके फूल बंद भी होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है इसके फूल वापस खुल जाते हैं, वही फ्लावर्स जो बंद हो गए थे, लेकिन फ्रेगरेंस उतनी तेज़ नहीं होती है। यदि ज़मीन में पेड़ लगा हुआ है तो फ्रेगरेंस समझ में आती है, लेकिन बालकनी वगैरह में मैंने देखा है कि दिन में तो कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन इवनिंग के बाद इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ होती है, खासकर यदि देसी वाला आपने वैरायटी लगा रखा है। अब बात करते हैं कि इस पौधे को सनलाइट कितनी चाहिए। देखिए, फूलों वाला पौधा है तो सनलाइट तो ज़रूरी है इस पौधे के लिए। यदि ज़मीन में लगा है तो पूरे दिन सनलाइट में रहता है, लेकिन बालकनी वगैरह में यदि आपने लगाया है तो 3 से 4 घंटे की धूप इस पौधे के लिए ज़रूरी है। इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो सही है, लेकिन इससे कम में आपके पौधे पर गुच्छों में फूल नहीं खिलेंगे, कुछ फ्लावर्स ही खिलेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मधुमालती को धूप की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि यदि इस पौधे को बालकनी में लगा रहे हैं तो कितने बड़े पॉट साइज़ का चुनाव करना चाहिए। देखिए, मधुमालती को हमेशा 15 से 20 इंच के कंटेनर में, उस बीच के कंटेनर में लगाइए। इसके लिए बड़े कंटेनर का चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं और जब पौधा डीप होता है, नीचे से गहरा होता है, तभी इस पौधे में आप फ्लावरिंग ले पाते हैं। जितनी इसकी ऊंचाई या चौड़ाई बढ़ती है उतनी ही ये ज़मीन में भी जाता है, लेकिन बालकनी में क्योंकि एरिया सीमित हो जाता है तो इस पौधे को अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो समझ लीजिए कि प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे फ्लावर्स खिलने के बाद इस जगह से आप इसे कट कर दीजिए, जैसे मोगरे के पौधे में हम करते हैं। लेकिन जब ये डोरमेंसी में जा रहा है नवंबर के बाद, तो इसकी डीप कटिंग कीजिए। जैसे ऊपर से शेप को छोटा कर दिया, जैसे पत्तों को जब आप यहाँ से काटेंगे कुछ इस जगह से, तो जब इसके फ्लावरिंग का टाइम आएगा यानी बसंत ऋतु के बाद, तो जहाँ से आपने कट किया है वहीं से नई नई पत्तियाँ, नई ब्रांचेस और नए फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी जब फ्लावरिंग का टाइम होता है तो सिर्फ प्रूनिंग करनी होती है, लेकिन जब इसके डोरमेंसी का टाइम है तो आप इसमें डीप कटिंग ज़रूर करेंगे। चलिए, अब खाद की बात मैं आपको बताती हूँ। खाद के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस पौधे को रेगुलर खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो कई बार इस वजह से ही ये पौधा ख़राब हो जाता है। आप इसे 3 महीने पर एक बार फर्टिलाइज़ करेंगे। जैसे अभी यदि आपने फर्टिलाइज़ कर दिया तो अब आपको एक बार नवंबर तक में फर्टिलाइज़ करना है, फिर फैब में करना है। 15-15 दिनों पर फर्टिलाइजेशन नहीं करनी है, नहीं तो कई बार ये पौधा उस वजह से ख़राब हो जाता है। इस पौधे को हमेशा सैंडी सॉइल पसंद होती है, तो जब आप बना रहे हैं इस पौधे के लिए सॉइल, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 30 to 40% आप इसमें सैंड मिलाइए, बाकी के रेशियो में हाफ आप कंपोस्ट किसी भी प्रकार का और गार्डन सॉइल मिला करके इसे बना लीजिए एक बार मिट्टी, तो पौधा आपका सालों भर अच्छे से चलेगा। अब आपको अभी इसमें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र अभी देना है, ये पाउडर फॉर्म में देना है। ये जो इतनी बड़ी चिप्पी दिख रही है ये आपके 15 से 20 इंच वाले गमले के लिए बेहतर है। ग्राम्स में बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इतने बड़े केक फॉर्म को आप पानी में रात भर भिगो करके रखेंगे। 1 लीटर पानी ले लीजिए। अब यदि आप सोच रहे हैं कि बरसात में लिक्विड फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए, मैंने और भी वीडियोस में आपको बताए हैं कि जब भी आपके पौधे को आप खाद दे रहे हैं तो उसके पहले मिट्टी का बहुत सूखा होना ज़रूरी होता है।
यदि मिट्टी इस तरीके से गीली है तो आपको बिल्कुल भी खाद नहीं देना चाहिए। आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी है, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करके इसको पूरे दिन सनलाइट में रहने दीजिए, फिर अगले दिन आप खाद दीजिए। हर बार ये प्रोसेस करना है जब भी आपको अपने पौधे में फर्टिलाइजेशन करनी है। तो इस तरीके से ये मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र को रात भर भिगो कर रखना है। पाउडर फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में 2 चम्मच आप पाउडर फॉर्म में डालिए पौधे के गमले में तो बेहतर है, लेकिन लिक्विड फॉर्म से आप रिज़ल्ट हमेशा बेहतर ले पाते हैं। अब क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिए, जब कभी भी मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में डाल रहे हैं, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो मैं दिखा रही हूँ, इतना ही पतला होना चाहिए। ऐसा कभी भी ना करें कि गाढ़ी सी घोल बना लिया कि ज़्यादा फ्लावर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में पौधा ख़राब हो जाएगा, सड़ने लगेगा ये खाद। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इतना ही पतला घोल आपको तैयार करना है और अपने पौधे में 1 मग भर के, जैसे ये मग से मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी आपके गमले की रिक्वायरमेंट है उतना डाल दीजिए। फिर इसको कम से कम 2 से 3 महीने के बाद, जैसे पहले आपको बताया है, वैसे रिपीट करना है। चलिए अब बात करते हैं एक से अनेक पौधे कैसे बना सकते हैं। की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन कौन सी कटिंग लगेगी वो बता देती हूँ। ऐसे जो वुडी होता है, जो थोड़ा ये लकड़ी नुमा रूप ले चुका है, ऐसी पेंसिल साइज़ की कटिंग को लेकर के सॉइल में दबाना है। बार बार चेक नहीं करना है, गमले को बार बार हिलाना नहीं है, और इसे मिट्टी में नॉर्मल गार्डन सॉइल में दबा करके और इसे सेमी शेड एरिया में रख देना है। बरसात का पानी 1-2 बार चला जाए तो बेहतर है, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा होती है उससे। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन कटिंग थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कटिंग पुरानी नहीं, वो स्टेम पुरानी जहाँ से आप कटिंग ले रहे हैं। इस तरीके से यदि आप अपने रंगून क्रीपर यानी मधुमालती के पौधे की केयर करते हैं तो मुझे उम्मीद है बालकनी में, टेरेस पर या ज़मीन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। इस पौधे पर पानी का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी ओवर वाटर ना होने पाए। धन्यवाद।